हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिल्टर न्यूज़। तो आज हम फिर हाजिर हैं टॉप 10 की एक और सीरीज़ के साथ। आज हम बात करेंगे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। पहले फैक्ट के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी बहुत ही छोटी उम्र में हार्वर्ड के प्रोफेसर बने थे। हार्वर्ड एक बहुत ही जानी मानी यूनिवर्सिटी है और वहाँ का प्रोफेसर बनना कोई आसान काम नहीं है। जैसे ही उन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 1965 में, उसके बाद वो सीधे फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर बने। 3. दूसरा पॉइंट, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी भारत के फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहे जाने वाले पीसी महालनोबिस के कैरियर को बर्बाद करने के लिए भी जाने जाते हैं। पीसी महालनोबिस उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे जहां पर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी पढ़ाई कर रहे थे, और सुब्रमण्यम स्वामी के पिता से एक निजी रंजिश होने के नाते महालनोबिस ने उनको निकालने की कोशिश की। तब हार्वर्ड में काम करते हुए डॉक्टर स्वामी ने बताया कि महालनोबिस की जो थ्योरी है, जिसके काफ़ी ज़्यादा इंडिया में फेमस थी और उसी के आधार पर भारतीय सरकार अपनी नीतियां बनाती थी, सुब्रमण्यम स्वामी ने यह पता लगाया कि उनकी ये थ्योरी उन्होंने सोवियत संघ के एक इकोनॉमिस्ट से चुराई थी। उस समय डॉक्टर स्वामी सिर्फ 19 वर्ष के थे। ऑलराइट, तीसरे फैक्ट के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को आईआईटी से निकाल दिया था जब वो एज एन प्रोफेसर काम करते थे। मिनिस्टर उनको इसलिए निकाला गया था क्योंकि इनके विचार करंट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से मेल नहीं खाते थे। लेकिन बाद में उनके काम का बहुत ही चर्चा हुई पूरे विश्व में, हार्वर्ड में भी। उसके बाद आईआईटी ने उन्हें दोबारा नियुक्त किया और जैसे ही वो नियुक्त हुए प्रोफेसर, उन्होंने पूरे आईआईटी बोर्ड को बर्खास्त कर दिया था। चौथा पॉइंट, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने ही सुप्रीम कोर्ट को पूजा के अधिकार के बारे में बताया, और उसी की वजह से राम मंदिर का जो मुकदमा है वो हिंदुओं के पक्ष में आया। अगले फैक्ट के बारे में बात करते हैं। आपको सबको पता है कि डॉक्टर स्वामी कांग्रेस के खिलाफ हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सन 2014 में उन्होंने 2G स्कैम का केस उठाया, और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में उन्होंने 2G स्कैम के लोगों को पकड़वाया। उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है, और जिसके बाद उन्होंने टीवी चिदंबरम को भी जेल में भिजवाया। और आज के फिलहाल के दिनों में वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड केस लड़ रहे हैं। और नेशनल हेराल्ड केस जो कि पैसे का लेन देन जो कांग्रेस ने गलत तरीके से किया है उसके बारे में है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने 1975 में, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा रखी थी और पार्लियामेंट में किसी भी अपोजिशन लीडर का जाना मुमकिन नहीं था, उस समय सुब्रमण्यम स्वामी ने एक हॉलीवुड स्टाइल में पार्लियामेंट में प्रवेश किया। उन्होंने किया यह कि वह पहले देश से निकलकर श्रीलंका गए, उसके बाद वह अमेरिका गए और वो भारतीय सरकार के रडार से गायब हो गए। फिर अचानक एक दिन उन्होंने भारतीय पार्लियामेंट में कदम रखा। यह उस समय की बात है जब उनके खिलाफ एक गिरफ्तारी वारंट जारी हो रखा था। वैसे तो सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के सपोर्टर माने जाते हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार जब वाजपेयी के साथ बनी थी, उस समय उन्होंने एक टी पार्टी ऑर्गेनाइज की, जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी और जयललिता को बुलाया और उन्होंने बोला कि वाजपेयी सरकार को गिरा दिया जाए, और उन्होंने जयललिता को सपोर्ट वापस लेने के लिए भी कहा। लेकिन उस समय किसी तरह से वाजपेयी ने अपनी सरकार बचा ली थी। अगला पॉइंट, सुब्रमण्यम स्वामी कांग्रेस से दुश्मनी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कांग्रेस के एक नेता राजीव गांधी के बहुत ही करीब माने जाते थे। अगला फैक्ट है कि सुब्रमण्यम स्वामी वैसे तो हिंदुत्व के विचारक माने जाते हैं। उनका मानना है कि सारे हिंदू चाहे और मुस्लिम और चाहे किसी भी धर्म के लोग जो इंडिया में रहते हैं वो सारे हिंदू ही हैं, क्योंकि उनका डीएनए हिंदू से ही रिलेटेड है, या तो कन्वर्टेड है या उनकी पुश्ते कभी कन्वर्ट हो गई थी पहले। लेकिन वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे उनकी पत्नी पारसी है और उनकी बेटी ने एक मुस्लिम शख्स से शादी की है। अगला और आखिरी पॉइंट, सुब्रमण्यम स्वामी ही भारत के लोगों को
के कैलाश मानसरोवर यात्रा को दोबारा शुरू करने के एक महत्वपूर्ण कारण माने जाते हैं। चीन से युद्ध हारने के बाद मानसरोवर यात्रा भारतीयों के लिए बंद हो गई थी, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने ही चीन के तत्कालीन लीडर से बात करके मानसरोवर के रास्ते दोबारा से खुलवाए और हम अभी भी मानसरोवर यात्रा कर सकते हैं। राइट, तो ये थे टॉप 10 फैक्ट्स अबाउट सुब्रमण्यम स्वामी। तो हम एक बार फिर हाजिर होंगे नए फैक्ट के साथ। अंटिल देन, स्टे ट्यून एंड स्टे फिट। बाय बाय।